सीजेपी का जो ये प्रोटेस्ट है जो इतने दिनों से चल रहा था उसे भी खत्म करने की तैयारी फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कर दी है। प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया जा रहा है। अकील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अकील से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आप देखिए सोनम वांगचुक को ले जाती हुई दिल्ली पुलिस, अस्पताल उन्हें लेकर जाया गया है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए 20 दिन से जो ये प्रदर्शन चल रहा था, 20 दिन से ज्यादा हो गए थे इस प्रदर्शन को, और अब दिल्ली पुलिस कैसे वहां से जो प्रदर्शनकारी है, जो समर्थक है इस पूरे प्रोटेस्ट के, उन्हें हटा रही है। ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। अकील भी हमारे साथ बने हुए हैं। अकील, पूरा प्रोटेस्ट सीजेपी की तरफ से चलाया गया था, अब जब उन्हें हटाया जा रहा है मौके से, तो क्या अभी तक अभिजीत दीपके का इस पर कोई बयान, सीजेपी की तरफ से इस पर कोई बयान? जी हाँ, बिल्कुल। सीजेपी की तरफ से जो है, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पहला जो है ऑफिशियल बयान आ चुका है। उनके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनका ये कहना है कि अभिजीत दीपके जहां पर मौजूद थे इस वक्त सुबह सुबह उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त दिल्ली पुलिस का जो है उनके घर के पास प्रेजेंस है और उनको घर से बाहर निकलना था, उनको जाना था प्रोटेस्ट साइट पे, इस वक्त उन्हें नहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज जो है, सोनम वांगचुक जो कि तकरीबन 20 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे और धरने पे बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे जंतर मंतर पे, उनको वहां से इस वक्त शांतिपूर्वक जो है हटा लिया गया है। अगर आप देखें तो वहां पर दिल्ली पुलिस की भारी संख्या में जो है पुलिस बल जो है वो तैनात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रैपिड एक्शन फोर्स जो है सीआरपीएफ की, वो भी वहां पर स्पॉट पे इस वक्त मौजूद है। तो लगातार जो है इसमें हमने देखा कि सीजेपी जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेजिग्नेशन ना हो। उसको लेकर के लगातार पिछले 20 दिनों से ये डिमांड चल रही थी। और इस मामले के अंदर हमने देखा है कि अभी भी अगर आप देखें तो सौरभ दास और जो ऑफिशियल पोजीशन है सीजेपी का, वो यही कह रहे हैं कि लाठीचार्ज की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ऑफिशियल वर्जन है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो भी हमें जानकारी मिल रही है कि ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। और लेकिन सोनम वांगचुक को वहां से जो है रिमूव कर लिया गया, हटा लिया गया। और दूसरी बड़ी चीज जो है हमने देखा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता गया और हंगर स्ट्राइक के दिन बढ़ते गए, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिला सीजेपी को लेकर के। इनिशियली हमने देखा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वहां पे वेलकम नहीं थी। उसके बाद हमने देखा पहले लेफ्ट विंग के जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो वहां पहुंचे, फिर कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो भी वहां पे पहुंचे। कहीं कहीं हमने देखा कि फिर अगर आप देखिए कल जो है वो कांग्रेस लीडर वहां पे पहुंचे, पवन खेड़ा जो है जो कि एमपी हैं, वो भी वहां पे पहुंचे। तो लगातार जो है कई सारे स्टूडेंट्स यूनियन जो है लेफ्ट विंग के जैसे आयशा हो गए, वो भी लगातार इस प्रदर्शन में सीजेपी को पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे थे। और उनकी सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड थी कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का जल्द से जल्द इस्तीफा हो। क्योंकि आप देखिए पूरा का पूरा मामला जो है वो जाता है मई के महीने में, जब नीट की पेपर की परीक्षा होती है मई 3 को, वो उसमें पेपर लीक का मामला सामने आता है। फिर वो केस जो है इस वजह से ट्रांसफर होता है सीबीआई को। इस मामले को जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है इस वक्त, और कई सारे तकरीबन 100 से ज्यादा जगहों पे छापेमारी की गई है, 13 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसके बाद दूसरी बार जो है नीट की परीक्षा जून के महीने में ली जाती है। तो देखिए आप कहीं ना कहीं लगातार जो है वो सीजेपी की, कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट यही रही है कि जो शुरुआत से कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। अखिल, सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर कोई अपडेट अभी तक मिल पाया है? कैसी उनकी तबीयत है और क्या कौन से अस्पताल दिल्ली पुलिस लेकर गई है? दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी दी है इसे लेकर? देखिए इस वक्त दिल्ली पुलिस सारे डिटेल्स को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करना चाह रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो विजुअल्स हैं वो प्रमाणित हैं कि उनको यहाँ से ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है मोबाइल फोन, उनकी किताब, सारा कुछ स्टेज के बाहर पड़ा हुआ है। सारा कुछ उनका जो एक्टिविटी, उनकी बुक, सारा कुछ सर का पीछे पड़ा हुआ है। तो हमको कोई गारंटी नहीं है कि सर के साथ क्या करने वाले हैं, क्यों ले गए हैं और उनकी क्या मंशा है। अकील, जो प्रदर्शनकारी हैं वहां पर, वो तो मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एकदम से दिल्ली पुलिस आती है बिना किसी जानकारी के और सीधे सोनम वांगचुक को लेकर चली जाती है। उन्हें डर है कि पता नहीं कहां उन्हें ले जाया गया है। इसे लेकर अभी तक कोई अपडेट मिल पाया? आप कुछ बता रहे थे, कहां दिल्ली पुलिस लेकर गई है, कौन से अस्पताल लेकर गई है, कोई अभी तक कोई जानकारी? चलिए अकील से वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है।
बाहर निकले हुए थे। उसी वक्त सिविल ड्रेस में बहुत सारे जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान थे वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने अभिजीत दीपके को, जब वो यहाँ पर बैठे हुए थे, उनको यहाँ से उठाया, एम्बुलेंस में डाल करके यहाँ से ले जाया गया। फिलहाल आपको बता दें, जंतर मंतर में जितने भी स्पीकर्स लगे हुए हैं उसमें अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यहाँ से सोनम वांगचुक जी को हटाया गया, क्योंकि लगातार उनके स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ रहा था। उनका काफी ज्यादा वेट लॉस हो गया था, उनके जो हार्ट रेट्स है वो काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं डिटोरिएट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल आपको बता दें, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वी आर शोइंग द विजुअल्स फ्रॉम द वेरी प्लेस वेयर द प्रोटेस्टर्स वर इन फैक्ट सिटिंग हियर। नाउ दे आर रेजिंग slogans against the Delhi police, saying that this is a blatant attack on the Constitution of India. Many of the protesters were detained from the very place where we are standing. We are showing you the deployment here, the paramilitary forces, the CISF forces, the Delhi police, in fact, who is in fact right now here. What the protesters are saying is that the Delhi police entered from this very area in a civil dress. They went to the very stage where Sonam Wangchuk was lying down. They took him. There were heavy curtains that were in fact put in place so that nobody can see him and that he can. तो अनुष्का हमारी सहयोगी मौके पर ही मौजूद है और तस्वीरें वहां से आपको दिखा रही थी। बता रही है कि प्रदर्शन जहां पर हो रहा था, दिल्ली पुलिस जब वहां पर मौके पर पहुंची और अनाउंसमेंट जो है वहां पर किया जा रहा है स्पीकर से कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर चिंता जताई थी और इसलिए अब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, क्योंकि हेल्थ लगातार बिगड़ती उनकी जा रही थी और डॉक्टर्स भी उनकी सेहत पर चिंता जता चुके थे कि अगर ऐसे ही भूख हड़ताल पर वो रहते हैं तो और ज्यादा तबीयत उनकी खराब हो सकती है। और इसीलिए जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची और अब उन्हें अस्पताल लेकर गई है। नजर अभिजीत दीप की भी है जो सीजेपी के अध्यक्ष हैं और अकील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अकील, और क्या अपडेट मिल रहा है मौके से, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी है वो तो इस पूरे दिल्ली पुलिस जैसे मौके पर पहुंची उसे लेकर शक जता रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से जानकारी नहीं दी गई और सीधे पुलिस आती है, सोनम वांगचुक को लेकर उठाकर लेके चली जाती है अस्पताल। अकील, आप तक आवाज आ रही है? तो अकील से बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि मौके पर इस वक्त चल क्या रहा है। ये 3 तस्वीरें और इन 3 तस्वीरों से पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। पहली तस्वीर में आप देखिए सोनम वांगचुक आपको बीच बीच में नजर आएंगे, जहां दिल्ली पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची है। अब कौन से अस्पताल लेकर गई है, उनकी हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है, अभी इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, प्रदर्शनकारियों से बात कर रही है, उन्हें मौके से हटाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में आप देखिए जंतर मंतर, जहां पर ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था। 20 दिन से ज्यादा हो गए थे जब सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी थे वो मौके पर डटकर, क्योंकि मांग ये की जा रही थी, नीट पेपर जिस तरीके से लीक हुआ था उसे लेकर मांग की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और भी बहुत सारी मांगों को लेकर लगातार ये प्रदर्शन चल रहा था। आगे आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी सीजेपी दे चुकी थी, लेकिन उससे पहले आज दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है, प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया जा रहा है और जो बैनर पोस्टर जहां भी आपको दिखाई देंगे उन्हें हटाती हुई दिल्ली पुलिस इस वक्त नजर आएगी और वहां पर नारेबाजी भी हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में इस पूरे प्रोटेस्ट को समर्थन मिल रहा था। पूरे देश भर से जो यूथ थे वो इस पूरे प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए मौके पर पहुंच रहे थे। 20 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, विपक्ष के नेता लगातार उनसे मिलने